नमस्कार 4 PM में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौसम तेजी से करवट ले रहा है। तेज धूप, शिद्दत की गर्मी, हर दिन पारा बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ सियासी पारा भी लगातार बढ़ रहा है। कड़ी धूप और गर्मी में भी राजनीतिक दलों का प्रचार तेजी से हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों सत्ता पर काबिज होने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। बता दें कि तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर सभी दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, एटा, संभल, बरेली, आंवला और बदायूं सीट पर 7 मई को मतदान होना है। 2019 में बीजेपी को तीसरे चरण में 10 में से 8 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी, संभल और मैनपुरी। आपको बता दें कि इन सीटों पर मुकाबला बहुत कड़ा है। जिस तरीके से पिछली बार 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए उन 8 सीटों पर जीत दर्ज करना आसान नहीं है। जी हां, तीसरे चरण के लिए बीजेपी की तमाम बड़े नेता 10 सीटों पर जमकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस बार पूरा जोर लगाए हुए है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में एक चुनावी सभा की, जिसमें उन्होंने सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क के लिए लोगों से समर्थन मांगा, लोगों से वोट की अपील की। और इस दौरान अखिलेश यादव ने मंच से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर और मुरादाबाद जीत रहे हैं, फिर संभल कैसे पीछे छूटेगा। जब भाजपा की सबसे ज्यादा हार वाली सीट की गिनती हो, उसमें भी संभल आना चाहिए। चुनाव श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। बर्क साहब को श्रद्धांजलि देने का वक्त है। वह अपने लोगों के हक को हमेशा खड़े रहते थे। भाजपा वाले घूम रहे हैं। पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, दूसरा चरण में भूल गए और इन्हें हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। इस बार जनता 400 हराने जा रही है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी आप सुनिए। जहां इतनी गर्मी है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए आप लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली, उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया। उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा, यहां नेताजी भी रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद। आप लोगों ने उनको भी जिताया था, तो यहां की लोकसभा से लेकर के मैनपुरी की लोकसभा वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। आपके बगल में रामपुर, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही है। मुरादाबाद ने भी कमाल कर दिया, वहां भी जिता दिया। अगर आसपास सब लोग समय जीत रहे हो, तो बताओ संभल के लोग पीछे छूट जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं
कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है। मैं संभल में हूं और संभल के लोगों ने मन बना लिया है। जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। मैं संभल में हूं और संभल के लोगों ने मन बना लिया है। जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। मैं संभल में हूं और संभल के लोगों ने मन बना लिया है। जो सबसे बड़ी हार बीजेपी की होगी देश में, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि संभल सीट सपा का गढ़ मानी जाती है। यह सीट पिछली बार सपा के कब्जे में थी, तो सपा यह सीट अपने कब्जे में ही रखना चाहती है, जिसके लिए सपा भाजपा खूब जोर लगा रही है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर इस बार चुनाव बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है और इस सीट पर भाजपा से परमेश्वर लाल सैनी, समाजवादी पार्टी से दिवंगत सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते ज़ियाउर रहमान बर्क उम्मीदवार हैं और जबकि बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक शौकत अली पर दांव खेला है। और इन तीनों ही प्रत्याशियों में खास बात यह है कि जो भी जीतेगा वह पहली बार संसद पहुंचेगा। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और उस चुनाव में सपा के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के हाथों उन्हें करारी हार मिली थी। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया और उसके बाद अब उनके पोते ज़ियाउर रहमान बर्क संभल से सपा के प्रत्याशी हैं, जिनके लिए अखिलेश यादव ने संभल में एक चुनावी सभा की और उस चुनावी सभा में अखिलेश यादव ने ज़ियाउर रहमान बर्क के लिए लोगों से वोट की अपील की और भाजपा पर जमकर उन्होंने हमला बोला। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।